नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज की प्रमुख खबरों में मैट्रिक के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा, सरकारी स्कूल एक बार फिर पीछे, शिमला में पत्नी का किया मर्डर, जलाने का प्रयास और खुद ही पति पहुंचा थाने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाने। हिमाचल में 100 और स्कूल होंगे बंद। अब तक कम संख्या वाले 1200 स्कूल हो चुके हैं बंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जयराम ठाकुर के नेतृत्व में धर्मशाला में निकाली गई तिरंगा यात्रा। विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले सबूत मिटाने और छुपाने का हुआ प्रयास। सरकार ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में मनोनीत किए नए सदस्य। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में कांगड़ा के न्यूगल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पवारना की साइना ठाकुर ने 700 में से 696 अंक यानी 99.46% लेकर पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में इस बार मैट्रिक का रिजल्ट 79.08% रहा। सोलन के आरके पब्लिक स्कूल घंडलविन की रिधिमा शर्मा ने 695 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर बिलासपुर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल स्वर्ग घाट की मुदिता शर्मा और मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी बिलासपुर की परनिका शर्मा ने 694 अंक लेकर के संयुक्त रूप से स्थान हासिल किया है। 10वीं की कक्षा में इस बार छात्राओं का बोलबाला रहा है। हर बार छात्राओं का ही बोलबाला रहता है। पहले 7 स्थान पर छात्राओं ने ही जगह बनाई है। आप देखिए कितना डोमिनेंस है। टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में कुल 117 लोग आए हैं। इसमें 88 छात्राएं हैं और मात्र 29 छात्र शामिल हैं। टॉप 10 में जगह बनाने वालों में 117 छात्रों में ज्यादातर निजी स्कूल के छात्र हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के हिस्से मात्र 20 छात्र ही मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, जबकि स्थान हुए छात्र टॉप 10 की मेरिट लिस्ट में प्राइवेट स्कूलों से है। हालांकि सरकार बार बार दावा करती है कि शिक्षा का स्तर हम सुधार रहे हैं, लेकिन ये परिणाम बताते हैं कि अभी प्रयास और करना जरूरी है। डीसी कांगड़ा, जो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, हेमराज वेरवा ने कहा कि 10वीं की परीक्षा में इस बार 95,495 छात्र अपीयर हुए थे। इनमें से 75,862 छात्र पास हुए हैं, जबकि 13,574 छात्र फेल हुए हैं। इस परीक्षा में 5,563 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। पिछले साल परीक्षा परिणाम 74.61% था। इस लिहाज से इस बार 5.19% का सुधार हुआ है। इस बार 10वीं की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2,300 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जो भी छात्र पास हुए हैं, मेरिट में आए हैं, उन सबको समाचार फर्स्ट की ओर से बधाई, और जो थोड़े पीछे रह गए हैं उनके लिए संदेश कि अभी आपके पास और बेहतर मौके आगे इंतजार कर रहे हैं। अब एक और खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के 100 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, यानी जीरो इनरोलमेंट है, जिनको सरकार बंद करने जा रही है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी विद्यार्थी ने यहाँ दाखिला नहीं लिया है। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कियों व लड़कों यानी को एजुकेशन के 87 स्कूलों को मर्ज कर उन्हें सह शिक्षा स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। इन स्कूलों में कार्यरत 450 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। 20 से 25 विद्यार्थियों वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल 5 किलोमीटर के दायरे में समायोजित होंगे। उप निदेशकों से ऐसे स्कूलों की एक सप्ताह में जानकारी मांगी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि लड़के लड़कियों के स्कूलों को सह शिक्षा वाले स्कूलों में तब्दील करने की शुरुआत की जा रही है। 10 से कम संख्या वाले हाई स्कूलों का दर्जा कम किया जाएगा और उन्हें मिडिल किया जाएगा। स्कूल बंद करने के फैसलों का विरोध होने पर सरकार ने अब स्कूलों का दर्जा घटाने का फैसला लिया है। जिन स्कूलों का दर्जा घटेगा वहां पढ़ रहे बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। विभाग को इनसे संबंधित जानकारी जुटाने के
निर्देश जारी कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। अब खबर करते हैं भाजपा की तिरंगा यात्रा की। धर्मशाला में भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा कोतवाली बाजार से शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बताया। उन्होंने सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कूटनीति से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हो गया है। रैली में भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विधायक विपिन परमार, भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर और स्थानीय विधायक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। 7 मई को भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इसी की सफलता पर अब भाजपा हर जगह इस यात्रा का आयोजन कर रही है। HPPCL चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले को लेकर के विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच का गठन हुआ है और आज इस मंच ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंच ने मामले की CBI जांच न करने, ACS की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न करने और सबूत मिटाने और छुपाने जैसे कई संगीन आरोप सरकार पर लगाए। मंच ने सरकार से मामले की CBI जांच की मांग की है। न्याय मंच के अध्यक्ष भगत सिंह किन्नर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान विमल नेगी की मौत के बाद सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा CBI जांच की मांग के बावजूद CBI जांच नहीं की गई। नेगी जैसे ईमानदार व्यक्ति भ्रष्टाचारियों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। ऐसे में भविष्य में कोई ईमानदार व्यक्ति ऐसी व्यवस्था का शिकार न बने, इसलिए मंच काम करेगा। आरोप लगाया कि प्लान के तहत उन्हें रास्ते से हटाया गया। ये आत्महत्या नहीं है बल्कि प्रायोजित हत्या है। यदि सरकार ईमानदार है तो CBI से जांच क्यों नहीं करवाई जाती। ऐसे में जो सरकार कटघरे में खड़ी है उससे न्याय की उम्मीद नहीं है, उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। अब अगली खबर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में आज नए सदस्य मनोनीत किए गए हैं। सबसे अहम बात कि इसमें 3 विधायकों को भी शामिल किया गया है। जिन विधायकों को इसमें शामिल किया गया है उसमें सबसे पहला नाम पालमपुर के विधायक आशीष पटेल का है, जबकि दूसरा नाम जो है वो धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर और तीसरा नाम जो है वो चंबा के विधायक नीरज नैयर हैं। इन 3 को शिक्षा बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अध्यापकों व कुछ प्रिंसिपलों को भी शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना आज सरकार ने जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के घनपेरी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर जलाने की कोशिश की। यही नहीं, इसके बाद आरोपी पति पुलिस के पास पहुंचा और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान 26 वर्षीय गुलशन के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम तोताराम पुत्र पूरनचंद है। ये खौफनाक घटना बालूगंज थाना क्षेत्र के शोगी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले घनपेरी गांव की है। आरोपी तोताराम पेशे से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने मृतका के परिजनों को सूचित किया। गुलशन के परिजन जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर आंगन में एक गड्ढा खोदा हुआ है और इसमें गुलशन का अधजला शव पड़ा हुआ है। परिजनों ने इस मामले के लिए तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राथमिक जांच में जो अब तक सामने आया है उसके अनुसार शव को जलाने के लिए पेंट और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके, मगर आरोपी अपनी साजिश को पूरी तरह अंजाम देने में असफल रहा है। गुलशन और तोताराम की शादी वर्ष 2020 में हुई थी और दोनों का एक 3 वर्षीय बेटा भी है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही गुलशन को दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के भाई अक्षय ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि 14 मई को उसकी मां ने गुलशन को फोन किया लेकिन संपर्क नहीं
पाया। जब बार बार फोन नहीं लगा तो उन्होंने अनहोनी का शक हुआ और वे अपने एक रिश्तेदार के साथ घनपेरी गांव पहुंचे। उसकी बहन को पहले मारा गया और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया। स्थानीय पंचायत प्रधान अंजना रोहाल ने बताया कि घटना बुधवार की है। उन्हें जब इसकी सूचना मिली, मृतका गुलशन आंगनबाड़ी में हेल्पर का काम करती थी, जबकि तोताराम सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी स्वयं शोगी पुलिस चौकी पहुंचा और झूठी कहानी बनाते हुए बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई है। जब पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। पता चला है कि आरोपी सन की प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। आरोपी का परिवार छोटा है। उसका भाई एक शिमला से बाहर नौकरी करता है, जबकि माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और अक्सर दोनों पति पत्नी में नोक-झोंक होती रहती थी। बालूगंज थाने में इस मामले को लेकर के बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इस वारदात को अकेले ही अंजाम दिया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग भी इस निर्मम हत्या को लेकर के स्तब्ध है।